अजीज बहन भाइयों, दोस्तों, साथियों, बच्चों, आज हम खुदा की कलाम में से दाऊद बादशाह के बारे में सीखेंगे कि खुदा ने उसको बादशाह होने के लिए क्यों चुना। जब हम तारीख का मुताला करते हैं तो पता चलता है कि खुदा ने साउल को बादशाह चुना था, लेकिन उसने नाफरमानी की और खुदा ने उसको रद्द कर दिया। तो खुदा ने अपने बंदा सैमुअल से बात की। ये हवाला हमें पहला सैमुअल उसका 16वां बाब में ये वाक़या हमें मिलता है। खुदा ने अपने बंदा सैमुअल से बात की, उससे कहा कि मैं नया बादशाह चुनना चाहता हूँ, इसलिए तू बैतलहम में जा और वहाँ यसी के घराने में देख, मैं तुझे भेजता हूँ। उसके बेटों में से एक को मैंने बादशाह होने के लिए चुन लिया है और तू उसे मसा करना। और फिर सैमुअल खुदा के मंसूबे के मुताबिक उस घर में गया और यसी से कहा, अपने आने का मकसद बताया, और यसी ने अपने बेटों को इकट्ठा किया और सैमुअल ने कहा कि इनको उम्र के हिसाब से मेरे पास भेजता जा। और सबसे पहले इलियाब सामने आया। सैमुअल ने उसके कद काठ को देखकर ये जान लिया कि इसी को खुदा ने बादशाह होने के लिए चुना है। तो फिर खुदा ने उससे कहा कि नहीं, तू उसके कद काठ को ना देख, क्योंकि मैंने इसे नापसंद किया है। और फिर ये आयत हमारे सामने आती है, क्योंकि खुदावंद इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, पर खुदावंद दिल पर नजर करता है। पहला सैमुअल 16वां बाब और 17 आयत। तो खुदा ने उससे कहा कि मैंने इसको नहीं चुना। और फिर बारी बारी दूसरे बेटे भी खुदा के बंदा सैमुअल के सामने आए और फिर सैमुअल ने उससे पूछा यसी से कि क्या यही तेरे बेटे हैं सारे? तो उसने कहा कि नहीं, एक बेटा है जो बाहर गया हुआ है, भेड़ बकरियों को लेकर रखवाली उनकी कर रहा है। और सैमुअल ने यसी से कहा, जल्दी कर, उसको बुलवा भेज, उस वक्त तक मैं नहीं बैठूंगा, उसको बुलवाओ। और फिर जल्दी हुई और क्या हुआ, दाऊद को बुलवाया गया। और जब सैमुअल ने उसको देखा तो जान गया कि वो कद काठ में इतना लंबा चौड़ा तो नहीं था दूसरे भाइयों की तरह से, लेकिन वो दूसरों से फर्क था ज़ाहिरी तौर पर। और खुदा ने कहा कि यही है वो जिसको मैंने बादशाह होने के लिए चुन लिया, क्योंकि खुदा उसके दिल को जानता था। और फिर खुदा ने उससे कहा, और क्या किया कि सैमुअल ने तेल की कुप्पी से उसको मसा अपने लिए चुन लिया। और फिर आगे चलकर पता चलता है कि दाऊद को खुदा ने क्यों चुना था, क्योंकि वो खुदा की मर्जी को पूरा करता था। फिर भी अजीजों, हम ये जानते हैं उसमें खामियां थीं,
اس میں گناہ کا اثر تھا، لیکن اس نے اپنے گناہ کا اقرار اس طرح سے کیا کہ خدا نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ لیکن ساؤل نے اپنے گناہ کا اقرار نہیں کیا تھا، اس لیے خدا نے اس کو رد کر دیا۔ تو خدا چاہتا ہے کہ اگر ہم میں کوئی خامیاں کمزوریاں ہیں جو خدا کو پسند نہیں ہے، گناہ ہے، تو ہم اس سے معافی مانگیں اور خداوند سے کہیں خداوند میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے۔ خدا کے سامنے جھک جائے، خدا کے بندہ کے سامنے وہ جھک گیا اور اس کو خدا نے اپنے بادشاہ ہونے کے لیے، اپنی قوم کے بادشاہ ہونے کے لیے چن لیا۔ خدا مجھے اور آپ کو بھی چننا چاہتا ہے، اپنی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ ہم اپنی عمر کے کسی بھی حصے میں ہیں، مرد ہیں یا خاتون ہیں یا بچے ہیں یا جو بھی ہیں، خدا ہم سے اپنی خدمت لینا چاہتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ خدا ظاہری صورت کو نہیں دیکھتا، انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، لیکن خدا دل کی حالت کو جانتا ہے، اور جس دل میں یسوع رہتا ہے وہ دل پاک ہو جاتا ہے اور خدا کو پسند آ جاتا ہے۔ اس لیے یسوع سے کہیں اے یسوع آج سے میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے، مجھے اپنا بنا لے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کر، کیونکہ یہی خدا کی مرضی ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو اپنی قدرت کے لیے، اپنی خدمت کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خداوند سے کہیں خداوند میں تیرا ہوں اور تو میرا ہے، تو جو اس کا بن جاتا ہے وہ اس کو برکت پہ برکت دیتا ہے، اپنی قدرت کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ خداوند چاہتا ہے کہ آپ سب کو، آپ کے گھرانے کو برکت ملے۔ تھینک یو ویری مچ۔